जब आपने एक बार फिर से सिल्ली की जनता का विश्वास जीत लिया है, तो आगे लक्ष्य क्या है आपका? लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हमारा काम होगा। आप मुख्यमंत्री के बाद प्रिय रहे, लेकिन आपने उनका साथ छोड़ के अलग रास्ता अख्तियार किया, पूरा दबाव बनाने का कोशिश किया। अब आप फिर से एक बार हेमंत सोरेन के साथ हैं। तो वो युवा जो खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति में आप कुछ कर दिखाइएगा सोच रहे थे, उनके लिए अब आप क्या करिएगा? मैं आपको बता दूं कि एक विधायक बनकर ही मैं मंत्री से भी बेहतर काम कर सकता हूं, क्योंकि हमारी सरकार है। तो इसे जोहार, नमस्कार। सिल्ली के नवनिर्वाचित विधायक हमारे साथ हैं और इनसे हम बात करेंगे जीत के बाद का क्या है लक्ष्य। मगर सबसे पहले आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जोश और ऊर्जा से लबरेज रहने वाले विधायक में पहला नाम आपका आता है और सबसे फिट विधायक अगर कहीं विधानसभा के अंदर कोई है तो वो आप हैं। तो अब जब आपने एक बार फिर से सिल्ली की जनता का विश्वास जीत लिया है, तो आगे लक्ष्य क्या है आपका? जी बिल्कुल, लोगों की अपेक्षा के अनुरूप हमारा काम होगा और जिस विश्वास भरोसे के साथ लोगों ने हमें नियुक्त किया है, नेतृत्व करने का मौका दिया है, संघर्ष के रास्ते अपने आप को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया है, तो निस्संदेह बेहतर कोशिश हमारी होगी। सिल्ली बेहतर बने, झारखंड हमारा बेहतर बने, खुशहाल झारखंड, समृद्ध झारखंड का जो परिकल्पना था वो हम पूरा कर सकें। झारखंड के जो युवा हैं उसके अंदर आपने एक बहुत ही उम्मीद जगा दी थी। आपने खतियान आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर आप मुख्यमंत्री के बाद प्रिय रहे, लेकिन आपने उनका साथ छोड़ के अलग रास्ता अख्तियार किया, पूरा दबाव बनाने का कोशिश किया। अब आप फिर से एक बार हेमंत सोरेन के साथ हैं। तो वो युवा जो खतियान आधारित स्थानीय नियोजन नीति में आप कुछ कर दिखाइएगा सोच रहे थे, उनके लिए अब आप क्या करिएगा? जी बिल्कुल, हमारे संघर्ष के बदौलत ही कहीं ना कहीं और हेमंत दा की एक बड़ी चाहत रही खतियानियों के प्रति कि खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नियोजन नीति के प्रस्ताव को उन्होंने कैबिनेट पर लाया और उसके बाद में फिर विधेयक के रूप में हमारे विधानसभा सदन स्थल से उसे पारित करवाकर राजभवन तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें अलग है कि राजभवन में राज्यपाल के द्वारा रिजेक्ट किया गया, फिर से उसे विधेयक के रूप में फिर से राजभवन को सौंपा गया है। और चूँकि ये जो सकारात्मक पहल हुआ है तो कहीं ना कहीं हेमंत दा के द्वारा ही हुआ है। इससे पहले की जो भी सरकारें रही है, जो भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कभी एक प्रयास नहीं किया। तो इस प्रयास की मैं प्रशंसा करता हूं बड़े भाई हेमंत जी की। और दूसरी बात यह है कि हमारी उम्मीद भी हेमंत दा ही थे और हमारे उम्मीद भी हेमंत दा ही हैं। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आने वाले दिनों में हमारे इस राज्य में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू कराई जाएगी और इसका पूरा श्रेय हेमंत दा को जाएगा। और हमारा जो घोषणा पत्र है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उस घोषणा पत्र में भी जो हमारा पहला पेज है उसमें हमारे खतियान का ही जिक्र है। तो हम भी इसी चाह में हैं, इसी उम्मीद इच्छा के साथ जी रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमें बेहतर स्थानीय नीति नियोजन नीति दिखे जो कि खतियान के आधार पर बनी हो। मैया सम्मान योजना में मैयाओं ने बहुत आशीर्वाद दिया और उसी से हेमंत सोरेन की फिर से सरकार बन गई। अब जब दोबारा ये सरकार अस्तित्व में आ गई है, दोबारा सत्ता पर आरूढ़ है, तो क्या ये मैया सम्मान योजना को ही किसी तरह से सस्टेन करना या फिर कुछ नया कर दिखाने का भी कुछ सोच आपको उम्मीद लगता है? देखिए, ये मैया सम्मान योजना कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनों के लिए एक प्रयास है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, उनके जो दैनिक खर्च आते हैं उन खर्चों की पूर्ति कर सके, उन्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो हम समझते हैं कि एक बेहतर प्रयास है। जैसा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या लाल कार्ड, पीले कार्ड बांटे जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारे लोग स्वावलंबी हों, हमारी माँ बहनें अपने दैनिक खर्च को पूरा कर सके। इसको लेकर बड़े भाई जी हेमंत जी का एक पहल है और इस पहल की मैं सराहना करता हूँ कि हमारी माँ बहनों को एक सम्मान दिया जा रहा है। तो ये सम्मान काफ़ी बड़ा है। चलते चलते अंत में एक सवाल पूछेंगे कि कल मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण होने वाला है। आपके कई समर्थक आपका भी नाम का प्रस्ताव कर रहे हैं। अगर कहीं ऐसा हुआ कि कल आपने भी मंत्री पद की शपथ ली, तो झारखंड की जनता, सिल्ली की जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि हमारे सिल्ली वासियों ने जो मुझे विधायक बनाने का काम किया है, एक नेतृत्व करने का जो जिम्मा सौंपा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं आपको बता दूं कि एक विधायक बनकर ही मैं मंत्री से भी बेहतर काम कर सकता हूं, क्योंकि हमारी सरकार है। तो इसलिए आने वाले दिनों में सिल्ली ही नहीं, झारखंड की परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर लेता हूं। हमारी एक प्रयास होगी कि हमारा
जो सपना है समृद्ध झारखंड का, खुशहाल झारखंड का, समृद्ध सिल्ली का, खुशहाल सिल्ली का, वो हम पूरा कर सकें। धन्यवाद। तो बेहद स्पष्ट संदेश दिया अमित महतो ने कि मंत्री पद मिले या ना मिले, मगर सिल्ली की जनता और झारखंड की जनता के लिए ये जो कर दिखाने की सोच रखते उसे करके निभा के दिखा देंगे। और हेमंत ही हिम्मत थे, हेमंत ही हिम्मत है। स्पष्ट विचार के साथ में इन्होंने अपनी बात रखी है। ऐसी नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। रांची से मैं जगत पिंटू।